जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय श्री मान भक्त भक्ति भगवंत गुरु इनके पद वंदन के नाम नारायण नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। जय बोल श्री नारद जी महाराज की जय। कल जाते हुए 1 मिनट की माला सब लोग करते जाएंगे साथ में, समूह में। एक माला एक बच्चे के लिए। जब जीवन में आप लोगों में आपस में कभी कोई संकट आ जाए ना, समूह के अंदर में उनके लिए जप करना, माला करना। हमारा समूह में होना हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। इतना बड़ा परिवार होना हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। और हमारा जीवन का सर्वोच्च फायदा, सर्वोत्कृष्ट लाभ हमने कमा लिया। भगवान मिलेंगे उससे पहले का सबसे बड़ा लाभ ये कि हमें नारदीय निकुंज मिला। इससे नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं होगा, इससे अगला स्टेप भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे भाई, ऐसे प्रेम करने वाले मित्र, ऐसे परिजन, ये सब जो मिले ना। और नुकसान हमारा क्या वो बताऊंगा। कि समूह में ना बिछुरत एक प्राण हरि। तो ये बात बताएंगे 5 मिनट की। लेकिन सबसे पहले कुछ चर्चा करें। कल गुरु पूर्णिमा है, गुरुदेव का पूजन होगा। 2:30 बजे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, 2:30 बजे हो जाएंगे। उससे पहले हम दिन में ही गुरु पूजन करके जा चुके हैं। संसार भर में अपने गुरुदेव का पूजन किया था। सूतक के अपवित्र समय में पूजन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम इकट्ठे होंगे, उसमें पूजन नहीं होगा, कीर्तन होगा, उनकी स्मृति, उनको ग्लोरीफाई करेंगे, गुरुदेव के विषय में कुछ वार्ता करेंगे, गुरु तत्व के ऊपर बात करेंगे। अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरुपर। क्या मतलब है, गुरु से बड़ा कोई तत्व क्यों नहीं है। तो समय क्या रहेगा कल पूजन का। मेरा विचार है कि जो बाकी लोग जो सुबह जॉब पे जाते हैं वो सुबह पूजन करके चले जाएं 10 बजे। यहाँ पे हम पुष्पांजलि, या तो आप पुष्प लेके आ जाएं, अपना अच्छा एक पूजन कर सकते हैं। एक बाती महामंत्र के समय तो पूजन नहीं हो पाया कुछ भी, उसमें पूजन नहीं हो। शाम के समय में हम वाक पुष्पांजलि देंगे। आप लोगों से हो सकता है कुछ एक लाइन सुन ले, सब लोगों से गुरुदेव के विषय में कुछ बोलो, कुछ नारदीय निकुंज के विषय में कहो, हो सकता है कुछ पूछ ले। लेकिन बहुत बड़ा त्योहार है, सर्वदेवमयो गुरु। क्यों ऐसा कहा जाता है? और हमारा तो गुरु स्थान नारदीय निकुंज है, इसलिए मुझे लगता है अपने सारे ग्रुप्स पे
और सब जगह आप ये मैसेज सेंड कर दें कि दिन में एक बार आप सुबह 2:30 बजे से पहले आप गुरुदेव का पूजन करके जा सकते हैं। और एकदम इमरजेंसी है, नहीं आपका आना संभव हो पा रहा है, तो अपने घर में गुरुदेव, पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा का चित्रपट का पूजन करके आप लोग आराम से जा सकते हैं। ज्यादा संभव है अगर आपका आना पॉसिबल हो तो यहाँ पूजन कर जाएं, नहीं संभव हो तो घबराएं ना, अपने यहाँ पे अपने स्थान पे कल 2:30 बजे से पहले पूजन कर लें। जिनका यहाँ आना संभव नहीं है कि भैया नहीं आना हो पा रहा है, कोई बात नहीं, अपने घर पे पूजन कर लें और रात्रि में तो सब इकट्ठे हों। जब अपने गुरुदेव को ये पहला गुरु पूर्णिमा पे ऐसा ग्रहण पड़ रहा है, इस सदी का तो सबसे बड़ा ग्रहण है, 4 घंटे का बताया, सुबह 3:49 तक, कल रात्रि में 11:55 से सुबह 3:55 तक होगा ये, और 1.5 घंटे से ऊपर समय के लिए पूरा चंद्रमा ढक जाएगा, ऐसा चंद्र ग्रहण है। ग्रहण काल में सारे मंत्र एक बार जागृत होते हैं, लेकिन धरती माता, दैवीय शक्तियां एक तरह से जीव मात्र को उनका आवाहन करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण देवीय शक्तियों को इसलिए जगाया जाता है। और ये छूट मिली कि इस समय कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 4 घंटों के अंदर वो मंत्र सिद्ध कर लो। कई बार ग्रहण 20 मिनट का हो तो 20 मिनट में भी वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जो भगवान के भक्त वाटिका में पूरी रात कीर्तन होते, सुझाव तो ये भी आया यहाँ के लिए भी कि रात्रि में चाहें तो आप लोग कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन आस पड़ोस पास पड़ोस वालों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने इसको एक बार विचार में डाल दिया कि पूरी रात में क्या पता संभव, लेकिन मैं यही जब करूंगा, तो अगर कोई चाहे तो कर सकते हैं, वो मंदिर में गेट टुगेदर होके भी कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने 2 स्थान सोच रखे हैं, या तो कोने वाला जो वहाँ पे दादा अगर कृपा करेंगे तो वहाँ हो सकता है, नहीं यहाँ करना है तो यहाँ कर सकते हैं, माता मेरी माता जी करी वहाँ करो, नहीं लेकिन मेरे बालकों को मैं तो समूह में देखता हूँ ना कि मेरी भगवती चाहती कि वहाँ हूँ, वहाँ करें, जहाँ पे अनुकूल लगेगा। आपको आप करो क्या, मेरे साथ करोगे? देखो मेरी माँ ने, चलो मैं माँ से इनसे व्यक्तिगत रूप से इनसे आग्रह करके समय ले लूंगा। वही करेंगे, हैं घर पे करेंगे, हाँ? अरे तू करेगा तो मेरा हो जाएगा, नहीं तो मेरा नहीं हो पाएगा। वैसे तो भगवती ये 3 बजे ही उड़ जाती हैं, जब हम सब सारी दुनिया सो रही होती है तब ये जाग के अपने ठाकुर जी के उसमें लग जाती हैं। इनको आवश्यकता भी क्या है, हम कर रहे हैं। तो ये बात है भैया, ग्रहण काल का लाभ लेना चाहिए सब लोगों को। मैंने कल आज किसी को गोपाल मंत्र बताया, बहुत उनकी जिज्ञासा थी, वर्षों से उन्होंने, कई महीनों से उन्होंने वो कर रखा था। मैंने कहा लो बाबूजी का दिया एक मंत्र, जिसके मन में ऐसा रहता है, कईयों का मन रहता है गोपाल मंत्र के बिना कुंज में प्रवेश नहीं मिलेगा। हमें तो अगर हमें एक अक्षर का मंत्र भी न दे तो हम किसके बल पे चले जाएंगे? हम तो हमारे बाबूजी के, ठाकुर जी के यहाँ चेक करेंगे ना यहाँ से, बाबूजी हमारे। बीकानेर के महाराज गंगा से, उनको हनुमान जी शरीर शांत हुआ कई वर्ष पहले उनका, लेकिन उनके जाने के 6, 7, 8 वर्ष बाद में उनको निकुंज में प्रवेश मिल गया। बाबा ने कहा महाराज गंगा सिंह गए निकुंज में, तो उन्होंने कहा, चिमनलाल जी गोस्वामी जी ने कहा बाबा
वो तो कई वर्ष पहले शरीर छोड़ चुके और कैसे निकुंज में गए। तो उन्होंने कहा भाई जी को उनकी मां और भाई मानती थी, राखी भेजती थी। तो भाई जी मुंह बोले, मामा लगे। महाराज गंगा सिंह ने नजरबंदी के दरमियान महाराज गंगा सिंह के निर्णय, बीकानेर के जो महाराज थे, उनको उनके जो निर्णय थे, यहाँ की कोई हाई कोर्ट नहीं काट सकती थी, सीधा उनके निर्णय को चैलेंज महारानी विक्टोरिया के यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, लंदन में, उस समय सुप्रीम कोर्ट लंदन में थी, तो लंदन में सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया सकता था, वरना उनके डिसीजन को सब माना जाता था। तो उन्होंने देखा बंगाल गवर्नमेंट भाई जी को परेशान न करे नजरबंदी में, तो नजरबंदी के तुरंत बाद उन्होंने भाई जी को बुला लिया कि बीकानेर स्टेट में, हमारी रियासत में, रतनगढ़ आपका हमारे अंडर में आता है, हमारे इसमें आप हमारे यहाँ रहे। भाई जी से ये संबंध होने से उनको निकुंज में वास मिला। श्रृंखला न्याय बहुत बड़ा होता है भैया, बहुत बड़ा संबंध। महात्माओं के, महापुरुषों से कैसे भी जुड़ जाए कोई, हम उनके श्री अमिताभ बच्चन जी, इनकी माता जी तेजी बच्चन, जब अमिताभ बच्चन जी शायद विलिंगटन में एडमिट थे, कुली पिक्चर में चोट लगी थी, कौन से पिक्चर में, कुली पिक्चर जो दुर्योधन मैनेजर को घुसा कुछ लग गया होगा, तो पसली या कहीं बहुत तेज आंतों में कोई चोट लगी थी। उसके बाद में उनकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई और बहुत लोगों ने प्रार्थना की। लेकिन एक संबंध बताएं, तेजी बच्चन जी ने भाई जी और बाबा को पत्र लिखा। एक पत्र तेजी बच्चन जी का मैंने पढ़ा कि मैं, भाई जी आप मेरे भाई हैं, पर मैं अपने उन गैरिक वस्त्रों वाले भाई से, और आज उनकी बहन बहुत मुसीबत में है, मैं कोई प्रार्थना करती हूँ। और वाटिका के सारे पुराने परिकर मानते हैं कि अमिताभ बच्चन को पुनर्जीवन जो मिला वो बाबा की कृपा से मिला, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन अपना पूरा जीवन बाबा के चरणों में समर्पित कर चुके थे। एक वृद्धा माता जी 90 वर्ष की आयु होने वाली है, हरिवंश राय बच्चन जी उनके घर में रुकते थे। उन्होंने कहा अमित तो बहुत छोटा था जब आता था, तो उन्होंने कहा वो अगर चाहे, मैंने सोचा उनसे कहीं, मैंने कहा हम अमिताभ बच्चन जी से भी एक निवेदन कर सकते हैं किसी कार्यक्रम में, पर उनको कहा जा सकता है क्योंकि वो परिकरों के पुत्र हैं, और आज भी उनके चेहरे पे एक सात्विकता जरूर नजर आती है। तो मुझे कभी लगता है इस संबंध से अमिताभ बच्चन की भी दुर्गति नहीं होगी। ये संबंध का जो न्याय है, श्रृंखला संबंध, कहते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन जी जिन्होंने मधुशाला और ये जो लिखा है ना, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़े, ये कौन है, इसका असली हकदार जिनके लिए लिखा गया है वो पूज्य बाबा है। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे मिल जाएंगे। जवानी विदामन में जब डराने, अरे दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। बताओ, वास्तव में ये बात अगर कहें, मधुशाला बाबा ऐसे कहते थे, बच्चन दाल तुम्हारे मधुशाला को मधुकाला कर देता है। और कहते बच्चन जी अपना जब कोई कविता लिखते थे ना, तो वो गेट बंद कर लेते थे,
और फिर आवेश में बोला करते थे, कविताएं ऐसे करते प्रकट हुआ करती थी। जन गीता उन्होंने राम से नहीं डाला, उन्होंने कहा मेरी ऐसी हैसियत नहीं। उनके सामने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा प्रकट हो गए, उन्होंने बाबा के बड़े अलौकिक दर्शन किए। उनका वाटिका में एक वृक्ष के नीचे एक ऐसे महात्मा रहते हैं और उन्होंने एक शब्द कोट किया रामचरितमानस की एक चौपाई, संत विशुद्ध मिलई पुनिते ही राम कृपा करी चितवई जेहि। उन्होंने कहा शास्त्रों में जिन्हें संत कहा गया है उसकी कसौटी पे कोई 100 टंच खरे उतरते हैं, 100% खरे उतरते हैं, तो वो है परम पूज्य राधा बाबा। बाबा क्या मेरे घर में बाबा की गहरी पसंद रखे हुए हैं, बाबा का वस्त्र रखा हुआ है, अगर आपको आवश्यकता होगी थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं मेरे से, बहुत थोड़े थोड़े में रखे हुए हैं, अभी भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं और नित्य मैं उसको स्पर्श करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस वस्त्र को उस सन्यासी ने पहना जो सन्यासी का रूप लेके प्रचंड रूप से श्री जी उस सन्यासी के अंदर में आविर्भूत हो गए। वो सन्यासी नहीं रहे, प्रेम की अद्भुत मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति नागर नट की पुण्य धरी बरसाने प्रगति विषय विरागी गाही तेरी कटती जन जे अवगाही तेरी कटती चली आवाज नागर नट की प्रेम की मूर्ति नागर नट की। श्रृंखला न्याय बहुत बड़ा होता है, संबंध महात्माओं से जुड़, अरे एक बार मजाक मजाक में कोई संत कोई भक्त से जुड़ जाओ, यहाँ का 7 कदम साथ चल लो, हम तो उनके हैं, याद रखना उनकी सारी कमाई में भागीदार बन जाते हैं। किसी की स्थिति भी पुरुषोत्तम प्रभु की तरह अचानक हो सकती। जो लड़का 15-20 दिन पहले तक बिल्कुल स्वस्थ था, कोई रोग नहीं था, आज सांसों के लिए वो तो नारदे निकुंज वो धन्य है। रात्रि में 2:30 बजे 2 बजे बलराम जी चुपचाप से मैसेज देते 2:30 बजे, तो प्रस्तावन और राधा रमन उनकी धर्मपत्नी खुद एक्सपेक्ट कर रही है, प्रेग्नेंट हैं उनको, लेकिन वो इकलौता लड़का, वो भी किसी का बच्चा है, आधी रात में भाग के गए हैं प्रस्तावन और दोनों बच्चे। 20 दिन से ESI जैसे गंदे हॉस्पिटल्स में हमारे बच्चे रात में जाते हैं, सोने की जगह नहीं होती, ऐसे ही वो कोई गद्दा नहीं, कोई चद्दर नहीं, कोई चीज नहीं, ऐसे ही सोते हैं, फिर दिन में नौकरी करते हैं, रात में उसके घर जाके सोते हैं, नहीं उसके हॉस्पिटल में। ऐसी स्थिति में रात्रि के अंदर में जब उस बच्चे को सांस की दिक्कत हुई तो वेंटिलेटर भी नहीं मिल रहा था, फिर रात्रि में 2:30 बजे दादा निकले, गिरधर प्रभु को फोन किया कि भैया अकेले भैया के पास में आओ। तो उसके बाद में जब ये गए हैं वहां पे
रात्रि में पूरी रात तक बच्चे ये लोग ऐसे कर रहे हैं। महादेव जी, भगवती भैया और शायद 2 3 5 कितने 5-7 लोग हो गए थे रात में। और कौन थे? हाँ, भगवती भैया गए, भगवती भैया साथ गए, बलराम जी, भगवती भैया और गोपेश जी और उनके माता पिता गए थे। वो भी रात में देख के आए, नाइट में ही, उसी समय जिस समय उनका फोन हुआ था उस समय ये लोग भी गए थे, देवेश जी। लेकिन ये बच्चे पूरी रात, आज दोपहर में वापस आए। आज 4 बजे तो दादा स्नान करने गए और पूरी रात से लेके बच्चों ने, अगर वो तो सांस देने के लिए पाइप लगा के उस पंप से, वो कैसे करना है, वो बड़ा सा गुब्बारा जैसा होता है, उस पंप से करना पड़ता है, वेंटिलेटर मिल नहीं रहता। वो सुबह, वो भी भगवान की कृपा समझ लो। नारदी निकुंज से एक व्यक्तित्व बहुत प्रेम करते हैं और मेरे से बड़ा स्नेह है। सुबह उनको कहा गया और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फोन आया उस बालक के लिए, राम मनोहर लोहिया के हेड में वहाँ पे, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट और वहाँ पे सीएमओ को फोन कर दिया, भारत के प्रमुख न्यायाधीश हैं आप। और वो तो हमारे आज हमारे पास में है परेशान करने के लिए, मनीष भैया वगैरह, ये तो हमारे धन है। देखो कैसा होना चाहिए। एक भक्त की बात बता रहा हूँ, ध्रुव जी की माता जी बीमार थी, तो बच्चे पहले ही यहाँ से जाते समय मुझे पता, दादा जेब में पैसे भर के ले गए थे। पुरुषोत्तम प्रभु बीमार है, कभी सबके बीच में कहने की बात है, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ, तुरंत 10-15 हजार रुपए भैया ने 15,000 रुपए निकाल के दिए। उन्होंने कहा कि बच्चे के लिए ना ये खर्च कर देंगे, उस पर खर्च कर देंगे। मोहित बीमार हुआ, हमारे सब बालकों ने आपस में ऐसा देखा। देखो उस बच्चे को अगर आज हम सैल्यूट करते हैं कुछ बालकों को, ये तो धन्य वो देवेश जी, गोपेश जी वगैरह उस बच्चे के लिए इतना खुद जा के, इनके चाचा जी ने बड़ी हेल्प की मोहित के लिए, जो हरिशरण प्रभु की हालत थी। एक रात्रि में डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, वो दिन भी हमने देखा। ध्रुव जी की मम्मी के बारे में 99.9% यही, और इनकी मैं बैठा इनके सामुद्रिक लक्षणों से चेक करता रहता हूँ कि इनके आयु का क्या योग है, क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है। तो अंदर में मन बहुत तरह की आशंकाओं से भर जाता है। तो आज किसी ने कहा प्रारब्ध और प्रार्थना की लड़ाई है। ध्रुव जी की माता जी वापस लौट के आए, बच्चे तुरंत तक देने को तैयार थे। इकलौते बच्चे हैं हमारे यहाँ भी, कितना करेंगे, किसकी कितनी सहायता करेंगे। बहुत मुश्किल कार्य है ये सब करना, लेकिन मैं कह रहा हूँ भगवान ने आप लोगों को साथ में मस्ती दी कि तुम आनंद करो हर जगह। हमारा सबसे बड़ा दुख है कि हमारा कोई भी साथी अगर हल्का फुल्का भी इधर उधर जाने की बात होती है ना, तो हम घबरा जाते हैं। लोग तो 1-2 मित्र होते हैं, हमारे मित्र नहीं, हमारे तो संबंधी है। हमारी तो इतनी माताएं हैं, हमारे तो इतने परिवार के, सबके बच्चे सबको प्राण प्रिय हैं। हमारा समूह में होना हमारा धन है पारलौकिक जगत में। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा कि जो जीवन है गंभीरता पूर्वक भगवान के भजन में निकल जाए, ऐसी प्रार्थना भगवान से करें। पहली प्रार्थना तो इनकी पुरुषोत्तम स्वस्थ होके आए, और फिर भगवान से प्रार्थना की ये कि उसका बचा हुआ जीवन भगवान के भजन में निकले। बड़ा कई समस्याएं होती है, कई दिक्कतें होती है। स्वस्थ बालक के प्रॉब्लम निकल गई, और प्रॉब्लम भी हेपेटाइटिस बी जैसी समस्या। मैंने आज श्यामा दीदी से पूछा, मैंने कहा कि क्या होता है, उन्होंने कहा कोई गलत नीडल जाने से मेन होता है, और उन्होंने कहा कोई ऐसा चिंता की बात नहीं, ना उनके घर में ना कोई किसी को ऐसा कुछ नहीं फैलेगा, न छींकने से न खांसने से, किसी चीज से नहीं, पर कोई नीडल प्रिक करके उससे ब्लड का कांटेक्ट नहीं, दूसरे को वो नीडल चुको दें या कोई, और कोई गलत इंजेक्शन उसे बचपन में लगा होगा। तो अब मेरे मन में बात आई कि आज के टाइम में अब हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये ट्रिमर्स यूज करते हैं, एक दूसरे के ट्रिमर कभी नहीं यूज करना। अब मैं आज शेविंग कराने गया तो फिर मैंने वो सैलून में कह दिया, वो फिट करके करते हैं ना, वो दूसरे का ब्लड लगा होता है, वो हमारे भी कहीं कट लगा हो तो ब्लड लगा हो, ये सबसे बड़े पंखे, वो भी आप धुलवा लीजिए।
अब हमें ये प्रिकॉशन बरतने पड़ेगी क्योंकि इतनी बीमारियां आ रही है, भयानक कलयुग आ गया है, लोग जी नहीं पाएंगे। जो बीमारियां, अब ध्रुव जी की माता जी को जो बीमारी वो लाखों लोगों में किसी को ही होती है, ITP, कब हो जाए क्यों हो जाए पता नहीं। लेकिन बेटा ये बहुत जरूरी बात है, इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखो। भगवान से प्रार्थना करो हमारे सभी साथियों को प्रभु स्वस्थ रखें। इस पूरे नागदेवी को परिवार में जो दूर से भी जुड़े हो भगवान, उनसे उनकी आपदाओं को हर लो, उन्हें कष्ट न दो। कष्ट हरो हर, दुख हरो हर, दारिद्र्य हरो, है ना। भगवान शंकर भगवान से हर हर महादेव। अब भगवान से प्रार्थना करो कल का ग्रहण और अच्छे से निकले और इस महापुरुषों को भगवान दीर्घायु प्रदान करें, भक्तों को भगवान दीर्घायु प्रदान करें, आप सब लोग स्वस्थ रहें। उस बालक के लिए एक माला हम अभी सब करते हैं हरिशरणम की, और 1-2 मिनट की माला होती है। बेटा मैं कह रहा हूँ ऐसे ही साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम, हैं, चल अकेला का नहीं है मैं, पर चल अकेले में हमारी औकात नहीं है, साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे आगे चलें। ऐसी बुद्धि हो, ऐसा कुछ हर अपने चित्त को ऐसा बना लो कि ठीक है अब हम अकेले नहीं हैं, हम हैं, अहम नहीं वयम, अहम प्रति खत्म करने का तरीका हम सब, ये बहुत अच्छा तरीका है। और भैया भक्तों के संग के प्रभाव से आप सब लोग शाम शाम के समक्ष बैठे होंगे एक दिन। कल बहुत सारी चर्चा करेंगे, कुछ गुरुदेव के विषय में करेंगे। आज की बात इतनी ही करते हैं, तो सुनाने को तो बहुत कुछ था, लेकिन हम आपको सुनते ही रहेंगे, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हम रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई और आएगा सुनाने के लिए। भेष बदल के बहरूपिया जग को हंसाने फिर आएगा, है? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, कहाँ जाना है। हाँ, उड़ के जाना है हरि के नाम, हरे राम राधे श्याम सीता, बोलो तीर्थ का तो मेरी माला दो, एक माला सब लोग करें। चलिए सब लोग एक माला, सब लोग